गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण की बहुत ज़्यादा ही अच्छे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, हिंदी भाषा को कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो देखिए, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये तो हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो जो हिंदी का रूप है वो है खड़ी बोली। इसका आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो हिंदी की हमारे पास 5 उपभाषाएं हैं। पूर्वी, पहाड़ी, पश्चिमी आपने ऊपर देख ही ली है, ठीक है। और हैं संविधान के अनुच्छेद, थर्ड क्वेश्चन है, 44A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया। तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था हमारे पास 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किसका दिया हुआ शब्द है। तो हिंदी का जो शब्द है वो हमें ईरानियों ने दिया हुआ है। फिफ्थ है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। तो भाषाओं की लिपि आपको लर्न करनी है। पंजाबी की है गुरुमुखी। ओके। फिर है, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा कहलाई या राष्ट्रभाषा कहलाई। तो वो है 343। आपने ऊपर पढ़ा है 344, ये लेकिन जो है पारित किया गया था 343। इसलिए हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया था। 14 सितंबर 1949 में किया गया था। भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। तो संस्कृत भाषा के पहले हमारे पास प्राकृत भाषा थी। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इसका आंसर है शय, शैनी, अपभ्रंश। 10th है, अरबी भाषा कौन सा शब्द है। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है। तो गुनाह जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम लोग 9th 10th 11th 12th काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी। रिक्शा किस भाषा का शब्द है। तो जो रिक्शा शब्द है वो जापान की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार स्वीकृत किस अनुवाद होगा। तो हिंदी में अनुवाद इसका होगा प्रारूपण। 14 क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, शब्द किसे कहते हैं। तो सिंपल सी इसकी जो परिभाषा है, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को हम हिंदी शब्द कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। आप लोग बी में कंफ्यूज मत होइए। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को नहीं, सार्थक वर्ण समूह को। ओके। 15 क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मराठी भाषा। 16, हिंदी भारत में कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। तो जो 10 राज्यों की राजकीय भाषा हमारी हिंदी है। 17, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया। देखिए, पहले राष्ट्रभाषा बोला था, अब इन्होंने राजभाषा बोला है। तो 343 आंसर सेम ही होगा हमारे पास। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकार में होता। महर्षि दंडी जी ने ये कहा था। 19 है, पाणिनि की रचना का नाम क्या है। तो जो पाणिनि जी की रचना है वो है अष्टध्यायी। नेक्स्ट है, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी मिलती है। व्याकरण में हमें ध्वनि, शब्द, वाक्य सभी मिलते हैं, लेकिन लिपियों की जानकारी नहीं मिलती। 21 क्वेश्चन हमारे पास, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो किशोरी दास वाजपेयी जी ने ये काम किया था। इसका आंसर ए होगा हमारे पास। नेक्स्ट है 23, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी में की। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है। तो ये पश्चिमी में है। इसका चार्ट मैं आपको दूंगी और मैं शॉर्ट में इसका चार्ट डाल दूंगी, आप लोग सभी देख लीजिएगा। 25 है, निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है। तो ये भी मगही में है। ये जो एक चार्ट है ना, ये उसके बेसिस पे तो मैं आपको सभी को वो चार्ट दे दूँगी। भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से ही हमारी भाषा का आरंभ होता है। 17, भाषा के प्रमुख अव्यय हैं। तो सबसे पहले वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28, भाषा का निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से, जो ध्वनियाँ हम व्यक्त कर चुके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। तो ध्वनि ही भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। लास्ट जो आज का क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा से उत्कीर्ण हुए। तो ये प्राकृत में थे। और डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू। कमेंट डाउन योर डाउट्स एंड फॉर मोर क्वेरीज।